दोस्तों, कैसे हैं आप? और इंटरव्यूज विद प्रो के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हमारी गेस्ट हैं एक रिनोन कंपनी प्रीटेक्स की हेड एचआर, जिनको ऑलमोस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं पहली एपिसोड में आपको गेस्ट बनाना चाहता हूँ और आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम से हाँ कर दी। तो इसलिए इसी के साथ स्वागत करते हैं जूही शर्मा जी का। तो हेलो जूही, कैसे हैं आप? हाय गौरव, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया जूही, थैंक यू सो मच, आपने मुझे हेल्प आउट किया मेरे पहले एपिसोड के लिए। और थैंक्स फॉर बीइंग ए सच ए स्पोर्ट। मोस्ट वेलकम एंड ऑल द बेस्ट। आई हैव बीन सीइंग योर वीडियोस एंड इट इज रियली गुड कि काम के साथ में तुम थोड़ा बहुत टाइम भी निकालते हो अपनी इस हॉबी के लिए। दैट्स रियली फिर थोड़ा सा हॉबी के लिए हो जाता है। और लगा कि शायद लोगों को अलग अलग फील्ड के लोगों के बारे में पता भी चलना चाहिए। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा एक ऑप्शन है कि एक अच्छा स्पोर्ट है हमारे पास, जहाँ पे हम लोगों को उन लोगों की भी माइंडसेट की बातें पहुंचा सके जिनके बारे में लोग अभी भी जजमेंट है। दैट्स गुड। और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज तक मैंने एचआर को सिर्फ इंटरव्यूज दिए हैं। और पहली बार है कि मैं किसी एचआर का इंटरव्यू ले रहा हूँ कि भाई अब आज सवाल मेरे होंगे, जवाब आपके होंगे। हाँ, और मैं बहुत नर्वस भी हूँ इस बात को सोच के। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने एक एचआर को नर्वस कर दिया है। बट सो एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी का इंटरव्यू ऐसे ले रहा हूँ। तो लेट्स ट्राई इट कि देखते हैं। एक बेसिकली चिट चैट शो होगा, ऐसा कुछ इंटरव्यू नहीं है। मेरे कुछ सवाल है, आप कुछ उनका जवाब दे सकते हैं। आपको मुझसे कुछ पूछना हो कभी भी आप इंटरव्यू में बीच इंटरव्यू में रोक के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। देखिए हेल्दी सा चिट चैट शो है, थोड़ा मजाक भी करेंगे, थोड़ी सीरियस बातें भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें जूही? बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पूरा जाऊंगा, हाय जूही, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके। Good question. Gaurav, to answer your question, I will say that I'm the one whom employees miss the most in the last week of every month. Okay. I'm the HR. Yes. Okay. So I just want to know ना, इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? आपके हाथ में सीवी होता है, फिर भी आप पूछते हैं कैंडिडेट से टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ऐसा क्यों? तो बेसिकली ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज हम जो आइडिया होता है इस क्वेश्चन का बिहाइंड वो यही होता है, हम जानना चाहते हैं कि हाउ वेल दे डू नो देमसेल्व्स, उनको कितने अपने बारे में चीजें याद है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंडिडेट्स आल्सो टेल व्हाट इज देयर इन द सीवी, बट द आइडिया इज दैट दे शुड टेल मोर अबाउट कि और क्या बता सकते हैं वो अपने बारे में। मे बी अपनी सिटी के बारे में, मे बी अपने काम के बारे में, क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है। सो अगर एचआर ये पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ये सब चीजें जानना चाह रहा है। अच्छा, मतलब कि इसके कारण आप अपने कैंडिडेट को डिग इन कर लेते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, डिग इन कर लेते हैं आप। हाँ, मतलब हम बेसिकली इस क्वेश्चन के साथ में हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम कैंडिडेट को थोड़ा कंफर्टेबल कर सके। वो अपने बारे में ही बताएंगे तो वो अच्छे से बता पाएंगे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे अगर वो नर्वस हो रहे हैं या कुछ भी चीज को लेके। बिकॉज इंटरव्यूज आर नॉट, आई विल नॉट से इंटरव्यूज आर मोर लाइक इंटरव्यू टाइप जो कि पहले होते थे। अभी इट इज मोर ऑफ अ डिस्कशन जिसमें हम जानना चाहते हैं कैंडिडेट के बारे में और हम बताना चाहते हैं कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। तो कैंडिडेट को कंफर्टेबल करने के लिए मोस्टली एचआर से फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। चलो, ये तो काफी अच्छा लगा मुझे जानकर। मैं आगे कभी जिंदगी में मौका लगा तो ध्यान रखूंगा। इसके बाद एक चीज, बीइंग एन एचआर, आपने अपनी जिंदगी में काफी इंटरव्यूज लिए हैं, काफी लोगों को नौकरी लगने में हेल्प करी। कभी ऐसा लगा आप पुलिस भगवान है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। और हम लोग जो इंटरव्यूज पे लेते हैं या हम लोग जो ऑफर लेटर्स वगैरह निकालते हैं वो बेसिकली कैंडिडेट्स हमसे लेते हैं, हम उन्हें नहीं दे रहे होते हैं कहीं ना कहीं। द राइट कैंडिडेट और डिजर्विंग कैंडिडेट गेट्स हिज और हर जॉब। तो हम वी आर ओनली अ सोर्स ऑफ डूइंग दैट, दैट्स इट। फिर भी कहीं ना कहीं तो लगता होगा ना कि यार बहुत सारे कैंडिडेट, हजारों लोगों के सीवी आए, इंटरव्यू लिए, छांटे, और फाइनल एक दो, कभी कभी तो प्राउड वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार मैं कुछ हूँ जो हजारों में से एक दो कोहिनूरों को निकाल कर ले आती हूँ। नहीं, हमको प्राउड फीलिंग तब आती है जब वो ज्वाइन कर लेते हैं कि हाँ हमने कैंडिडेट को ज्वाइन कर लिया। We feel relaxed, chilled and yes, proud also because कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है एज एन एचआर कि हम एक राइट कैंडिडेट को ढूंढ के लाएं ताकि सबका टाइम बचे, नॉट जस्ट वी कैंडिडेट। तो तुम्हें इसी के साथ अभी आप इंटरव्यू तो लेते हैं, और हम्म। इंटरव्यू
की तैयारी एक कैंडिडेट तो करता ही है, और शायद जब आप कुछ हायर कर रहे हो, किसी को हायर कर रहे हो, तो आपके दिमाग में कुछ पॉइंटर, बेसिक पॉइंटर तो रहते होंगे कि मुझे यही चीजें तो ध्यान देनी ही है, चाहे किसी भी प्रोफाइल के लिए मैं हायर कर रही हूँ। तो वो पॉइंटर्स कैसे क्या है जो आप लेकर चलती हैं अपने दिमाग में? सो बेसिकली गौरव, हम लोग जब भी किसी भी कैंडिडेट को ढूंढ रहे होते हैं किसी प्रोफाइल के लिए, सो जो टेक्निकल पार्ट होता है वो तो कहीं ना कहीं हायरिंग मैनेजर्स अपने आप चेक कर ही लेते हैं, बट एज एन एचआर हम जो मेनली चीजें चेकआउट करते हैं वो यही होता है कि एक तो वो बिहेवियरली कितना फिट है कंपनी के अंदर, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है उसमें वो जो भी कैंडिडेट है वो फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारे और जो अदर फिटमेंट्स होते हैं, बी इट सैलरी, बी इट एक्सपीरियंस, उन सब में वो प्रॉपर फिट हो रहे नहीं हो रहे हैं, जो प्रोफाइल है उसमें वो फिट हो रहे नहीं हो रहे। तो ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे को हम एज एन एचआर किसी की प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करते हैं। सही है, इतना हम दिमाग में कैंडिडेट तो सोच ही नहीं सकता। उसको तो ये लगता है कि यार एचआर जाके आधे से ज्यादा कैंडिडेट ना नर्वस हो जाते हैं कि पता नहीं एचआर क्या क्या सवाल पूछेगा, ये उसको निकालने के लिए बैठे। पर आपने मुझे काफी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। पर आज भी लोगों के दिमाग में एक उम्मीद है कि एक एचआर की बेसिकली एक प्रोफाइल है क्या, उसका मतलब अपार्ट फ्रॉम टेकिंग इंटरव्यूज, एक जो हमारी जो एचआर है वो उसके अलावा क्या क्या करते हैं? सो मैं अगर इस चीज को एक ही लाइन में समझाना चाहूँ या एक ही लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगी कि गौरव, अगर आपके दिमाग में किसी भी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी दिमाग में, वो सारी चीजें जो है वो एचआर संभाल रहा होता है कहीं ना कहीं, चाहे वो स्टार्टिंग की हायरिंग करनी है नहीं करनी है, एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट एक्टिविटीज हो गई, किस तरीके से उनके बाकी ऑपरेशनल चीजों को मैनेज करना हो गया, कॉम्पनसेशन हो गया, पेरोल हो गया, अप्रेजल्स हो गए, या कुछ भी चीजें हो गई। सबसे अच्छा लगता है सैलरी के बाद, सबसे सेकंड पॉइंट जो सबसे अच्छा लगता है अप्रेजल। हाँ, सो ये सारी चीजों को मैनेज करना, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अपने काम पे फोकस कर रहा है अच्छे से, तो ठीक है एचआर अच्छे से काम कर रहा है, अदरवाइज वो इसी चीज में अटका रहेगा, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी या मेरी सैलरी नहीं कट जाए कहीं, या कहीं मैं मेरी ये काम नहीं हो पा रहे हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। सो इफ ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, देन the employee is free and is able to focus only and only on his job. Okay. So all these things कहीं ना कहीं हम एज एन एचआर संभालते हैं। मेरे को तो पता भी नहीं था कि एचआर इतना सारा संभालता है। मुझे लगा इंटरव्यू लिए, सैलरी बनाई, बस बाकी मजे की नौकरी है। पर काफी बिल्कुल, सारे काम करते हैं एचआर अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स। ये आपने जो अभी लाइन बोली है, ये हम एज एन एचआर ऑलमोस्ट एवरीडे सुन रहे होते हैं। मेरा कुछ अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का ही है। अच्छा। अभी आपने ना सोशल मीडिया का काफी बढ़ गया है, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, आजकल तो काफी सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लगे हैं, और इसमें से काफी सारे मीम ना एचआर पे भी बनते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक मीम देख रहा था कि एचआर को रंगोली बनाने के अलावा कुछ और काम नहीं होता है, कुछ काम करना है तो रंगोली बनाएंगे या पीपीटी बनवा लेंगे। तो जब भी आप ऐसे मीम सुनते हैं तो कैसा फील करते हैं? बड़ा मजा आता है कहीं बड़ा ना मजा कहीं। आता है। हाँ बिल्कुल, इट इज इन द एंड ऑफ द डे जो ये मीम्स बनाए जाते हैं फन के लिए, पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और अगर इस फन पर्पस में कहीं हम लोग भी कंट्रीब्यूट करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये मीम बनाने के लिए भी वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि क्या कर रहा है एचआर, तो एटलीस्ट चलो कुछ तो देख रहे हो कि क्या कर रहा है एचआर। और सो इट स्टिल इज कभी और स्टिल कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इतना सारा काम करते हैं, वो इतने सारे काम को भूलकर ये रंगोली वाला, ये जो फालतू की चीजों के मीम्स बना देते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि उसके बारे में भी कभी बात होनी चाहिए? सी एक्चुअली गौरव, जब हम लोग एज एन एचआर इस प्रोफेशन को पिक करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो ऑलमोस्ट आई थिंक सारे जूनियर एचआर को किसी ना कभी किसी सीनियर एचआर ने बोला होगा, इज दैट इट्स अ थैंकलेस जॉब। सो इन द एंड ऑफ द डे, इवन इफ वी टॉक अबाउट द हाउस, in the house the lady of the house is doing so much things, so much of it, but it's just Mother's Day or Daughter's Day or Sister's Day or birthdays when we go back to them and say thank you. But otherwise they're doing so much for us, which at times हम लोग, क्योंकि वो तो डेली यूज में चल रहा होता है तो हम देखते नहीं है। सो प्रॉब्ली कहीं ना कहीं एचआर को भी ऐसा ही ले लिया जाता है कि हम लोगों का जो जॉब होता है, वी आर द वंस हु इनिशिएट रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सो इन द एंड ऑफ द डे व्हेन
व्हेन वी टॉक कि हमें कौन रिकॉग्नाइज करेगा, तो इफ एम्प्लॉयज आर हैप्पी, they are focused, then we are getting our reward and recognition in the end of the day. ये थोड़ा-थोड़ा मुझे इमोशनल कर दिया आपने मुझे इस जवाब के बाद। मैं इंटरव्यू के बाद थोड़ा-सा रोने वाला हूँ। पर अभी मैं अपने आंसू को पोंछ लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ कि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है। हाँ. बहुत से लोग अभी अपनी स्टडी पूरी करी है, जॉब ढूंढ रहे हैं, पर बहुत से लोगों की बहुत सी कंपनीज फायरिंग भी कर रही हैं। तो इन फायरिंग पर उन जो लोग डिजर्विंग है जॉब ना मिलने पर, इस पर आपका क्या कॉल है? See, situation since एक last 1.5 years से ही कुछ ऐसी चल रही है which is new to everyone. I mean, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये बोल सकता है कि हमें इस तरीके की situations को face करने की training मिली है या हमने पहले कभी करी है. These are very uncertain situation, very unstable situations. Like if we talk about this year, January, February, things were still coming back to the real normal. But all of a sudden, there is a second wave in India, and now we are back again with lockdown and everything. So things are really very uncertain. The 2-3 things which I specifically talk about or emphasize this on is one is that keep yourself motivated. आप हमेशा अपने आप को motivated रखिए, अपनी health का ध्यान रखिए. This is it right now. It is very important, and keep upgrading your skills. As in, always keep upgrading your skills. Sorry. So that आप नई चीजें सीखें, आप अपने आप को अपने CV को हमेशा strong बना के रखें. बिल्कुल, थैंक्स फॉर द सजेशंस। पर अभी आपने मुझे बताया कि एचआर की जॉब के इतने सारे पार्ट्स हैं। और वर्किंग एज ए एचआर in this pandemic situation, in this lockdown, how does it impact the credibility of an HR or credibility of the company or employees working in a lockdown, especially HR? Okay. So I'll focus more on HR because Yes. I will not talk about other departmental areas of people. So as an HR, हम लोगों का एक बहुत ही important role है अभी इस टाइम पे, because हमें इस टाइम पे employees को motivated रखना है, उनको हमें एक emotional, एक mental well-being provide करनी है, so that they remain connected with the company, with their colleagues, with the department, because right now everyone is at home. Everyone is working virtually. अगर उनकी कोई मीटिंग भी हो रही है, it is more towards work. So the real focus right now is on that how to keep the employees motivated, connected, and how to work on their own development areas. Because right now they're getting time wherein they can focus on their own development. Again, anybody, anywhere, if there is a happy employee, अच्छे से मन रहा है, काम कर रहा है, so behind them is a hardworking HR. सही है। मुझे एक शिकायत है एचआर वालों से। ओहो, अच्छा बताओ। अभी मैं यहाँ पर अपने पर्सनल ग्रजेस निकालूंगा जो मैंने भर रखे हैं इतने सारी उम्र से। मैंने काफी लाइफ में काफी इंटरव्यूज दिए हैं, काफी इंटरव्यूज सक्सेसफुल भी हुए हैं, और कुछ इंटरव्यूज में मुझे लगता था कि यार ये मेरे सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, पर एचआर ने मुझे बोल दिया गौरव विल गेट बैक टू यू, पर मुझे कभी कॉल नहीं आया। ऐसा क्यों करते हैं? इमोशंस के साथ आप हमारे इमोशंस के साथ क्यों खेलते हैं? जनता जवाब चाहती है, पूरा देश जवाब चाहता है आपसे। माय गॉड, सो गौरव ऐसा एचआर जानबूझ के नहीं करते हैं। एट टाइम्स हाँ हो सकता है डिले हो जाए फीडबैक देने में, अक्सर होता है। मैं अभी इस बात पे आपसे लड़ने को भी तैयार हूँ, अक्सर होता है ये। ओके, सो बेसिकली क्या होता है एट टाइम्स कि जब हम हायरिंग कर रहे होते हैं तो वी बिकम्स द फर्स्ट फेस फॉर द कैंडिडेट. देयर इज अ यू नो काफी सारे लोग होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो एट टाइम्स कहीं ना कहीं वो पोजीशन होल्ड पे चली जाती है, या वो पोजीशन में किसी हायरिंग मैनेजर ने, किसी भी एक स्टेक होल्डर ने अभी बोल दिया कि अभी रुक जाओ बताता हूँ, या कुछ भी, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन we do delay it, but yes, we do get back to the candidates with their feedback. We try and give a right feedback, but at times हम वो भी नहीं दे पाते हैं. कई बार हम लोग को बोलना पड़ता है कि अभी हम कर रहे हैं या अभी हमने किसी और को, सिर्फ इतना कि हमें कैंडिडेट को थैंक यू बोलना पड़ता है कि और कैंडिडेट को हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है के लिए. But yes, we do get back. Maybe थोड़ा delay हो जाए, but we do get back. चलिए ठीक है। अभी आज के टाइम आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, आपको 14-15 साल का काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो आपने हर तरीके का फेज देखा है। बहुत अच्छा फेज भी देखा होगा, बहुत प्राउड फेज भी, बहुत इनिशियल फेज भी देखा होगा।
जब आप एक एचआर एस्पिरेंट थी, जब आप एमबीए कर रही थी, नई करते इंटर्नशिप किया होगा, तो ऐसे लोग जो अभी फिलहाल एचआर में अपना करियर शुरू कर रहे हैं, ये एचआर में अपनी जॉब देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई टिप आप देना चाहें ताकि वो थोड़ा सा तरीके से उसको परस्यू कर सकें? So the only thing, two things again I will focus again on. One is that the fresh MBA grads who are willing to have their careers in HR. One is that look out for internship opportunities. There are lots and lots of opportunities. आप LinkedIn पे देख सकते हैं, इंटर्नशाला पे देख सकते हैं. अभी मोस्टली लोग वर्चुअली काम कर रहे हैं, तो आप एक एट अ टाइम आप 2 इंटर्नशिप्स भी अगर आप करना चाहें, आप पॉसिबली कर सकते हैं. आपके पास में वो टाइम बैंक है. तो लुक आउट फॉर इंटर्नशिप्स, ट्राई एंड लर्न मोर एंड मोर. एंड देन देयर आर, अभी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुली काम कर रहा है, इतनी सारी वेबसाइट्स है, ऐप्स है हमारे पास में कि आप अपनी स्किल्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं. So these are the two things on which the HR should focus. Specifically, not just कि मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी गौरव कि एज अ HR आपको हमेशा ही सीखते रहना होगा. आप एक टाइम के बाद आकर अगर आपको लगता है कि अब हम रुक जाते हैं, अब हम अपनी नई चीज़ नहीं सीखते, तो कहीं न कहीं आप अपनी खुद की लर्निंग को हिंडर कर रहे हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं न कहीं रुक जाएगा. So it's always important to keep upgrading your skills. So that आप नई चीज़ सीखें, आप अपने एक्सपीरियंसेस को भी आगे दूसरे लोगों के साथ में शेयर करें. तो सभी जो आप देख रहे हैं या लास्ट ईयर के एमबीए में है या एचआर के लिए जॉब देख रहे हैं, लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, आपको नहीं जी भगवान है, बनना चाहते हैं, तो जो ही कि आप इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, तो थोड़ा-सा आपको मदद तो मिलेगा ही मिलेगा. तो जो ही हमने अभी बात तो कर ली, जो लोग एचआर बनना चाहते हैं, पर शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगी, हमारे एचआर सिस्टम में मैं स्पेसिफिक इंडिया की बात कर रहा हूँ, शायद कुछ लूप होल्स तो हैं. अगर आपको लगता है कि कुछ लूप होल्स हैं जो करेक्ट हो जाने चाहिए, तो वो लूप होल्स क्या हैं? और जो हमारे जो एचआर्स हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड एचआर हैं, उनको कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, तो वो क्या होंगे? कि अभी लूप होल्स नहीं कहूँगी मैं, एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी हमारे पास एज एन एचआर, जो हम कंपनीज के अंदर वी कैन वर्क ऑन. वन इज विच आई फील अभी भी थोड़ा सा कहीं किसी जगह पे इस चीज पे हमें एज एन एचआर फोकस करने की जरूरत है, इज दी जेंडर इक्वालिटी इन दी कंपनीज. आप मोस्टली कंपनीज में देखोगे जो एक जेंडर इक्वालिटी होती है मेल वर्सेस फीमेल की, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है. कुछ जॉब्स में भी होता है कि हमें मेल कैंडिडेट ही चाहिए या हमें फीमेल ही चाहिए, बट अगर ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप जेंडर को नहीं वैल्यू देके आप बाकी चीजों पे फोकस कर सकते हैं, then this is one opportunity wherein we can work more upon gender equality so that organization culture काफी better हो जाता है. As a when there are different people with different mindsets and they're sitting together, things really make sense. And of course, the second thing is, which I just mentioned, is organization culture. So building up an organization culture when the company is startup phase only makes a huge difference. तो ये दो एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो मुझे लगता है कि किसी भी एक्सपीरियंस एचआर को भी फोकस करना चाहिए. ठीक है, कोई सजेशन जो एचआर्स हैं आप उनको देना चाहते हैं? अरे इतनी देर से सजेशन ही दे रही हूँ. Well, basically as an HR, you take care of yourself, you remain motivated, you remain focused, then only you will be able to help your employees. This is one thing which I myself follow. I keep myself motivated, I keep myself focused, I think about the month in the starting only, that what all things I will be working for this month, and of course quarter, then month, this is how, and then we focus on it. Along with this, if in case you are in startup, please be a hustler. आप कभी भी कोई भी चीज आ सकती है and you need to be open about it. I know it. Yeah. So Then Gaurav can. I know it. So जो आपने 3 इडियट्स देखी है? क्या? 3 इडियट्स मूवी. हाँ देखी है मैंने. आई थिंक सभी ने देखी है. उसमें एक सवाल था जो बेंचों के दोनों दोस्त है ना, वो पूछते हैं अपने प्रिंसिपल से. मुझे उसका सवाल जवाब आज तक नहीं मिला, तो मैं आपसे पूछता हूँ. मान लीजिए आपने कोई कैंपस में जाके हायरिंग करी,
ठीक है, हमने कैंडिडेट फाइनल कर लिया और गलती से 1 या 2 नंबर से किसी पेपर में लग गया, तो क्या उसकी एम्प्लॉयमेंट बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि यार क्या होगा इस केस में। देखिए आजकल कंपनीज जो है इन चीजों को लेके काफी ओपन माइंडेड है, बट ये डिपेंड करता है गौरव थोड़ा सा कि हम किस पोजीशन के लिए ले रहे हैं। अगर ऐसी कोई पोजीशन है जहाँ पे हमें वी हैव टू मेंटेन दिस पैरिटी, तो हम ऑफकोर्स हमें उस टाइम पे उसको रोकना पड़ेगा उस कैंडिडेट को। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे, हम उसका एम्प्लॉयमेंट ही कैंसिल कर देंगे। बट येस, इट दिस डेफिनेटली मीन्स कि हम उस कैंडिडेट को टाइम देंगे कि वो अपना जो भी उसका पे पे जो भी डिपार्टमेंटल आया है उसका किसी भी सब्जेक्ट में, वो उसको क्लियर करे। और अगर उसको जून में ज्वाइन करना था तो प्रॉब्ली अब वो जून में नहीं ज्वाइन करके सितंबर अक्टूबर में ज्वाइन कर रहे होंगे। दिस कैन बी डन, बट अदरवाइज नाउ इट इज नॉट लाइक दैट जो उस 3 इडियट्स के टाइम पे था। 10-11 साल हो गए मूवीज को आए को भी। यस, तो तो ऐसा नहीं है। तो जूही, ये तो कुछ मेरे सवाल थे आपसे। ठीक है, अगर आपके कोई ऐसा सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं ना, तो आप भी पूछ सकते हैं। ये वाइस वर्सा है, यहाँ पर ये वाला इंटरव्यू लेने वाला बंदा ना सामने वाले को भी मौका देता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। थैंक यू सो मच गौरव। सो गौरव, मुझे एक बात बताओ। मैं जब तुमने मुझे इस कॉन्सेप्ट के लिए अप्रोच किया था, उस दिन मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी तो मैं तुमसे पूछ नहीं पाई, बट या आई वुड लाइक टू नो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे आया? बिकॉज़ इट्स वेरी इनोवेटिव, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ऑल यू हैव बीन डूइंग ऑन योर चैनल। इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बिकॉज़ होपफुली आप और भी लोगों से बात करोगे तो यू विल आल्सो कम टू नो, और आपके ज़रिए बाकी लोग भी जानेंगे कि ये डिपार्टमेंट के लोग एक्चुअली करते क्या हैं, ये क्यों है, किस लिए है? तो ये कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में गौरव? थोड़ा सा ना सन की दिमाग का बंदा हूँ मैं। मुझे ना लोगों से ना एक्चुअली क्या है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। अब ओके, मुझे पता है कि मुझे पॉलिटिशियन के बारे में कुछ पता करना है ना, तो पॉलिटिशियन के बारे में क्या-क्या चीज़ें वो सबको पता है, एक्ट्रेस के बारे में सबको पता है। पर लोग जानना चाहते हैं यार एचआर कैसे काम करते हैं, लोग जानना चाहते हैं एक शॉपकीपर है उसके दिमाग में क्या चलता है, एग्ज़ैक्टली। लोग जानना चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो कोडिंग करके सीख के बंद हो गया, पर आगे हुँ, परस्यू कैसे कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है। कोई कैंडिडेट जो यूएस जाना चाहता है वो हुँ, यूएस जाके कैसे फील कर रहा है। क्योंकि हुँ, जिंदगी में काफी ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिले, तो मैं चाहता था जो जवाब मुझे नहीं मिले उन हुँ, सवालों का जवाब शायद अगर मेरे जैसे कोई लोग सामने वाले सीख कर रहे हैं तो उनको मिल जाए। तो यही चाहता था और यही सोचकर मैं पिछले 5-6 महीने से प्लान कर रहा था, पर समहाउ विल गेट बैक टू इट। और थैंक्स टू यू कि मैं अपना पहला एपिसोड इतना अच्छे तरीके से शूट कर पा रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू गौरव, गुड गोइंग। होपफुली तुम और सच इंटरव्यूज़ करो और हमें भी और नॉलेज मिले बाकी लोगों के बारे में। तो थैंक यू सो मच जूही। तो इसी के साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया और जूही की बातें आपको लगे कि आपकी जिंदगी में थोड़ी हेल्प आउट करेंगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और वीडियो को लाइक कर ही दिया तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब का बटन को टैप करके घंटे का बटन जरूर दबा देना। इससे आपको हमारे चैनल की काफी अपडेट मिलती रहेंगी। और रही बात, मैं जूही आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, एचआर की बात लोग ज्यादा मान लेते हैं, प्लीज आप हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Everyone do subscribe, like Gaurav's channel. He is doing a tremendous job on this channel. He has been sharing the information since long, and if you guys will like it, he will keep doing it more. He will feel motivated. So do like and subscribe, everyone. Thank you. So thank you, Joey. Thank you, everyone. Thank you for being such a nice sport, for being for our audience, or provide such a useful information to all of us. So Thank thank you so much, guys. So namaskar, Allah Hafiz, Jai Hindustan, Vande Mataram.